ये देखो मुसरत, इस पिक्चर में हम कितने प्यारे लग रहे हैं। क्या खाक प्यारे लग रहे हैं? इस पिक्चर में भी तुम्हारी अम्मा की मुंडी बाहर निकली हुई है। वो तो रुहेल ने कह दिया था ना उनको साथ खड़ा होने का। अच्छा चलो ठीक है, इस पिक्चर में तो रोहेल ने कह दिया था। बाकी जितनी पिक्चर्स आई हैं, कोई एक पिक्चर भी ऐसी नहीं जिनका मनहूस चेहरा ना हो बीच के अंदर है। ये कौन सा तरीका है भला बताओ? नए नवेले दुल्हा दुल्हन के बीच में टुंडा निकाल के खड़ी हो जाती है अपना। कोई एक तस्वीर भी हमारी अकेले की नहीं है। अरे उनको शुरू से शौक है हर पिक्चर में आने का। हाँ तो अपनी अलग से बनवा लेती ना, फोटो सेशन करवा लेती अलग से। अच्छे से पैर दबाओ ना, तुमको मैंने कहा है। अच्छा हाँ वैसे दिल में मुझे ना बिल्कुल भी मजा नहीं आया वलीमे का, कसम से। इतना फकीराना वलीमा हुआ है हमारा, ऊपर से तुम्हारी अम्मा खाना बनवाना ही भूल गई है। वो तो अल्लाह भला करे बॉबी का कि उसने करीबी मजार से दे के मंगवा ली, वरना कितनी रुसवाई होती हमारी है। 12 बजे खाना खोला है। बॉबी के पैसे दे दिए थे तुमने? हाँ हाँ, दे दिए उसके पैसे। मेरे तो सारे अरमानों पे पानी फिर गया। क्या क्या नहीं सोचा था मैंने। बड़े से हॉल में, एसी वाले हॉल में हमारा वलीमा होगा। मैं टिकटॉक बनाऊंगी, वीडियोस बनाऊंगी, यूट्यूब पे लगाऊंगी, टिकटॉक पे लगाऊंगी। ये स्पॉटलाइट में अंधेरे में दूल्हा दुल्हन की एंट्री होगी। ये स्पॉटलाइट, ये हम जा रहे हैं, ये हम स्टेज के पास पहुंचेंगे और ये आतिशबाजी होगी और फिर हमारे पर लोग फूलों की बारिश करेंगे। फकट्टो फकीरों की तरह तुमने 4 लोग बुला के वलीमा कर दिया हमारा। क्या इज्जत रह गई मेरी घर में। कसम से मेरे सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए। अच्छा ना तुम रो नहीं, देखो जो होना था वो हो गया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि हमारा वलीमा हो गया है अब। मेरे व्यूअर्स ना वेट कर रहे थे कि मुस्तरद का ऐसा वलीमा होगा, वैसा वलीमा होगा, लेकिन इस वलीमे में तो खाना तक नहीं आया। लाना तो। और पता है तुम्हें कितना अच्छा वलीमा हुआ था बुशरा का, और रुहेल का वलीमा भी बहुत अच्छा हो गया था। कसम से मेरे भाई बेचारे दबी दबे अल्फाज में बोल रहे थे कि अल्लाह बेचारी का कितना बुरा वलीमा हुआ है फकीरों वाला। और वो शम्मो इतना खुश हो रही थी चुड़ैल। अब मुसरत तुम्हें पता है क्या हुआ था? वो जो हॉल वाला है ना, उसके बेटे की गाड़ी किसी ने मार दी थी, इसलिए वो जल्दी जल्दी सब बंद करके भाग गए। है? किसने मारा उसको? खाने वाले के बेटे ने, इसीलिए तो दोनों नहीं आए थे। ओ अच्छा, अल्लाह तो तुम मुझे पहले बता दो ना, कितनी बातें सुना दी मैंने तुम्हें। सॉरी। तुम परेशान हो जाती ना। अच्छा मैं तुम्हारे घर वालों से मैं सॉरी कर लूंगा। अरे नहीं नहीं, छोड़ दो, मैं समझा लूंगी उन्हें। और वो इतने पत्थर दिल भी नहीं है, और ज्यादा से मैंने बातें अपनी तरफ से बोली, उन्हें तो कुछ बोला भी नहीं। अच्छा, पैर दबाओ ना, ठीक से दबाओ, जान नहीं क्या हाथों में। अरे अपनी अम्मा के पैर नहीं दबाते? गले दबा देते हो ऐसा, है ना? वो उनके तो एक मुट्ठी में आ जाते ना, तुम्हारे नहीं आते। क्या बोला? कुछ नहीं, दबा रहा हूँ। अब तो रखो ना। हाँ ऐसे ऐसे, हाँ, नहीं ऐसे 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 ठीक से दबाओ। दबा रहा हूँ ना, दबा रहा हूँ ऐसे। ओफ, क्या चाय बनाई है भाभी, मजा आ गया। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, आपको ये चाय नसीब हो गया ने। बना देखे थे रात को सम्मो के समूह बना के गई थी। बहुत ही काम चोर है वो। थक गई होगी बेचारी। ओ कहाँ थक गई होंगी? वो घर को देख के लग रहा था वहाँ कोई फंक्शन हुआ है। घर पे वलीमा कौन रखता है? कसम से इतनी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी मुझे। और एक बात बोलूं भाई, बहुत ही अजीब लोग हैं। वलीमे पे बालूशाही, वलीमा कम मिलाद का फंक्शन ज्यादा लग रहा था। बात तो ठीक है यार, बारात पे इतने सारे लोग थे, लग ही नहीं रहा था छोटा खानदान। और वलीमे पे बस थोड़े से लोग, और खाना भी मुझे लग रहा था ढाबे से मंगवाए हैं। अरे हम बता रहे ना, साफ नजर आ रहा था। वो लोग पैसा बचाए हैं ने। देखिए ने, वो तो इकलौता लड़का है, बड़ा शान से शादी कर सकते थे ने वो। अरे भाभी इतना भी हो गया ना, बहुत बड़ी बात है। वरना जिस तरह हालात चल रहे थे ना, मुझे लग रहा था वलीमा भी नहीं होगा। खैर, कब्र का हाल तो मुर्दा जाने, क्या सच है क्या झूठ हमें क्या पता। अम्मा का है? ओ
बच्चों को बहुत याद कर रही है। ओ, हम लोग को इतना भी याद ना करें, कहीं ये ना बच्चों लौट कर आ जाए। अल्लाह अल्लाह करके तो गई है, सुकून का सांस ले सब। उठिए, वहां जाके बैठिए, फौरन वहां जाइए। चाय पीने लायक ही नहीं छोड़े हमको, जी मत वाद दिया। इसके साथ तो बैठ के 2 मिनट बात भी नहीं करना चाहिए। फक्की उक्की खाई है, ये पेट का मसला है आपका। बाबू आ जाइए, दमी ना ही घुट जाए आपका। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। हाँ बोलो, क्यों बुलाया रोहेल? चले जरा। टांग दबा मेरी और मुझे कमरे में लेके जा, चल। ये तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? टांग दबा कमरे में लेके जा। वो नागिन का है ना, उससे दबाओ जिसके प्यार पे तुम मरे जा रहे थे। बड़ी जुबान चल रही है। हाँ चलेगी जुबान। अब तुम मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकते। अच्छा, लगता है पठान कॉलोनी वाली वीडियो वायरस करने का वक्त आ चुका है। हाँ हाँ कर लो। मैंने भी एक फिल्मी पर्चे में एक अदाकारा का इंटरव्यू पढ़ा था और वो कह रही थी आजकल सोशल मीडिया का दौर है, कंट्रोवर्सी में तो रहना ही चाहिए। तो तुम क्या कोई फिल्मी हीरोइन हो? या अल्लाह, या अल्लाह, मुझे क्या पता था कि जिस रानो शौकत से मैं रोहेल की शादी में आई थी, मैं मजबूर थी, मजबूर हूं और मजबूर रहूंगी। शायद शायद अब यहां मेरी किसी को जरूरत नहीं, इन दरों दीवारों को भी मेरी जरूरत नहीं, इन दरवाजों को भी मेरी जरूरत नहीं, और इस चादरे की सिलवटों में छुपी उदासियों को भी मेरी जरूरत नहीं, किसी को मेरी जरूरत नहीं। माफ करना मेरी सुड्डी खाला, माफ कर दो मेरी सुड्डी खाला। तरन्नुम, जा जाके सुरीली, नरगिस, झरना, पायल, इन सबको मेरी खोल में आने की दावत देते। कल मेरी खोल पे छमकोला होगा और रियल छमकोला होगा। और जब से मैं यहां पर थी, फ्रिज में रखे हुए जितने गिरिए हैं उन सबको तैयार कर, सबको दावत दे। और हाँ, नादरा का शीशा था ना जिसमें लकड़ी का फ्रेम लगा था चारों तरफ, वो भी मंगा ले। हाँ वही जो उसको पंचर वाली गिरिए ने दिया था, उस शीशे को मंगा और उस पे जमाने की गर्द लपेट दे। कल रात मैं अपने हाथों से वो गर्द हटाऊंगी। जा तरन्नुम जा, पूरे शहर में खबर कर दे, तमाम बिली मूर्तों को बता दे कि कल शाम 4 बजे की ट्रेन से एक शोभन तासी मूरत वापस आ रही है।
ए पानी का छींका में फेंको, समाज मारूंगा आके। ए रिक्शे वाले भैया रुको, मैं आ रहा हूँ। अब सामने आके बात करना मुझसे। देखो आपा, बीच में से हट जाओ, इसको मेरे हवाले कर दो, मुझे छोड़ दो बस। बता रही हूँ मैं। ये मैं कहाँ बीच में आ रही हूँ, ये तो बस ऐसे ही। आज मैं पैसे हर हाल में लेके जाऊंगी, बता रही हूँ। बुलाओ उस मुडल्लो को भी, उससे भी बात करूँ मैं। कहाँ है वो? छोड़ूंगी नहीं यार तुम दोनों को मैं। खाला बॉबी भाई आपके पैसों का इंतजाम ही करने गए हुए ना। मेरी प्यारी खाला थोड़ी मोहलत दे दो ना। अम्मा कौन? ए सिवारी नहीं चलेगी कोई, बता रही हूँ मैं। आज मुझे हर हाल में मेरे पैसे चाहिए, नहीं तो मैं अपनी लड़की चम्मो को ले जाऊंगा। ए चम्मो, बंद कर दे इनकी गुलामियां। आजा मेरे लिए चाय लेके, फटाफट आजा, जल्दी से आजा। कपड़े बांध अपने। देखो मुन्नी, थोड़ा सा तहम्मुल से काम लो। अब इतनी बड़ी रकम है, वो अचानक से एकदम से तो नहीं आ सकती ना। कुछ टाइम तो लगेगा उसको इकट्ठा करने में, इंतजाम करने में। तो तुम थोड़ी सी मोहलत दे दो इनको। ये मेरा वादा है तुमसे, अगर ये पैसे नहीं लौटाते तो तुम बेशक अपनी बेटी को ले जाना। बस 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 बस, अब अम्मा की बात मान लो। देखो अब तुम्हारी बातों की वजह से ना मेरा दिल मौम हो जाता है। हाँ, लेकिन मैं सिर्फ एक हफ्ते का मोहलत दे रही हूँ बस। एक हफ्ते से एक सेकंड पर नहीं होगा, वरना मैं तेरा गला चीर दूंगी, बता रही हूँ। ए चम्मो आ भी जा, चाय का बोलो कितनी देर में आ जाती है। कुछ आना जरा यहाँ। हाँ, पता नहीं क्यों है ये खुजली खत्म नहीं होती मेरी, समझ नहीं आ रहा। मुन्नी, मुन्नी कहाँ गई मुन्नी? क्या मुन्नी मुन्नी लगा रखी है? वो मुन्नी को मुन्नी नहीं कहूँ तो क्या कहूँ? मुन्नी नहीं है, गई हुई है। मुन्नी कहाँ गई है? अब हर एक को तफसीलात बताने खड़े हो जाएंगे तो हम काम कैसे करेंगे? क्या काम है उससे बताओ। ये 500 रुपए लेके आया था मुन्नी के उधार के। अरे मियाँ, इन चीजों में ना देर न लगाया करो। लाओ मुझे तो दे दूंगी उसको, जा। ऐसी घुटनी है कमबख्त। मैं जब पैसे मांगती हूँ तो पैसे नहीं होते, और लोगों को उधार दे के भूल जाती है। मैं भी वापस नहीं दूंगी। जी तो व्यूअर्स, अब आप मुझे बताएं कि आपको कैसी लगी मेरी बातें, कैसी लगी टिप कि शादी के बाद लड़कियों को किस तरह से घर में रहना चाहिए। देखे ना, मैं तो सोचती थी कि मुसरत कभी बदल ही नहीं सकती, कभी चेंज नहीं हो सकती, लेकिन शादी के बाद मैंने अपने आप को बदल लिया है। अपने शौहर के लिए, अपनी फैमिली के लिए। जो मेरी सास है वो ही अब मेरी माँ है। आप यकीन करें या ना करें, मैं अपनी सास की किसी भी बात को ना नहीं कहती, उफ तक नहीं निकालती उनके आगे। जो कहती है ना, चुप करके सर झुका के उनकी बात मान लेती हूँ। तेज आवाज में उनसे बात तक नहीं करती। और शौहर की तो मैं इतनी खिदमत करती हूँ, इतनी खिदमत करती हूँ। सुबह शाम अपने हाथ से खाने बना बना के खिलाती हूँ उनको। कपड़े खुद मैं धोती हूँ, इस्त्री मैं करती हूँ, हर चीज मैं उनकी देखती हूँ। खैर, अब आप एक काम करें, मैं आपको और भी टिप्स दूंगी शादी के बाद के, लेकिन फिलहाल आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे टिकटॉक को फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें सब में, और सबको बोलेंगे फॉलो करें मुझे। फॉलो मी, फॉलो मी, फॉलो मी, फॉलो मी। और हाँ यार, एक तो पता नहीं कि अम्मा कहाँ चली जाती है। अरे भाई, क्या मुसीबत है? अच्छी खासी वीडियो बना रही थी मैं, खराब कर दी। अम्मा अम्मा अम्मा। सॉरी यार, वो अम्मा को ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं कहाँ चली गई हैं। भाई तुम क्या छोटे बच्चे हो जो अम्मा को ढूंढ रहे हो? बैठी हुई होंगी किसी मोहल्ले के घर में, भूल के पहुंच गई होंगी किसी के और के शौहर को ना अपना शौहर बता रही होंगी। हाँ, सही कह रही हो। अच्छा मुसरत, बात सुनो, कुछ खाने को बना दो, बहुत भूख लग रही है। क्या तुम पागल वागल तो नहीं हो गए हो? भाई देखो, तुम्हें मैंने पहले ही बता दिया था, मैं बहुत कामचोर औरत हूँ। ये घरेलू काम काज ना मुझसे नहीं होते। हाँ, ये गर्दारी वर्दारी ना तुम अपनी अम्मा को निभाने दो, मैं कुछ नहीं बनाने वाली। अभी तो मेरी शादी की थकन भी नहीं उतरी। हाँ, अरे थकन को छोड़ो, तुम्हारा शौहर भूख से मर जाएगा। अच्छा तो फिर एक काम करते हैं, मैं तुम्हें रेसिपी बता देती हूँ, मीठा पराठा जाके बना लो अपने लिए। अच्छा, मतलब प्यासे को कह रही हो कि जाओ पहले कुआं खोदो, उसमें से पानी निकालो, फिर पियो। रहने दो, मैं ऐसे ठीक हूँ। भाई मेरी अभी नई नई शादी हुई, मैं खुद को चूल्हे में नहीं झोंक रही अभी जाके। बना दो ना यार। ऑनलाइन मंगा ले कुछ। तुम्हारे हाथ का खाना था मुझे। अच्छा नहीं खा रहा मैं, छोड़ो। अच्छा भाई, बना रही हूँ मुसीबत। थैंक यू, कितनी अच्छी हो तुम। जीती रहो, सदा सुहागन रहो।
क्यूट। अभी क्या कह दिया मैंने? ये तो वैसे 1 महीने के बाद मरने वाली है। रोहेल, क्या पता चला बॉबी का? बात हुई उससे? हर जगह देख लिया अम्मा, हैं? पता नहीं कहाँ चले गए। उनका नामो निशानी कहीं थी। या अल्लाह, कहाँ चला गया वो? और मैं क्या जवाब दूंगी अपनी बहन को? एक दफा नंबर मिलाओ ना। अम्मा जब तक वो खुद नंबर ऑन नहीं करेंगे तो कैसे होगा? और ये भी तो हो सकता है ना कि शायद उन्होंने अपना नंबर खुद बंद किया ताकि उड़नछू हो सके। जानबूझकर क्यों वो बंद करेगा? उसे क्या फायदा होगा हमें परेशान करके? वो ऐसा नहीं है। हाँ हाँ अम्मा, औलाद तो सिर्फ आप ही की खराब है ना? इस बात पे कोई शक है तुम्हें? तुम एक दफा नंबर तो मिला कर देखो, क्या पता किसी मुसीबत में फंस गया हो बेचारा। नंबर बंद आ रहा। हाय अल्लाह, बॉबी को खैरियत से रखना। है, कहाँ हो सकता है वो? कहाँ चला गया? हाय मुसर्रत, ये भूख तुझे फिर इस फक्कड़ किचन में ले आई। अल्लाह, कितनी मौत आ रही है मुझे शादी के फौरन बाद काम करते हुए। क्या बनाऊं क्या बनाऊं? अंडा घोटाला बना लेती हूँ, वही सबसे आसान है। या अल्लाह, कौन है? कौन हो? कौन हो तुम? कौन हो? अरे क्या हो गया है? दिलबर की बीवी हूँ, बहू हो तुम्हारी। खबरदार, जब तुमने झूठ बोला। मेरा तो खुद बेटा 10 साल का है, तुम कैसे बहू बन सकती हो? मैं तो खुद बहू बन के आई हूँ इस घर में। समझ गई हो तुम? जाओ यहाँ से, चलो निकलो। जिसको क्या मसला है? असला किसने रखा? असला कहाँ रखा? मेरे घर में कौन रख सकता है असला? असला नहीं, मसला। मसला तुम हो, मसला जीता जागता चलता फिरता मसला। चल निकल मेरे घर से, मेरी बात सुनो, यहाँ से निकल जाओ। खबरदार, खबरदार। क्या हो रहा है? कहाँ से खाने में आ गया हूँ मैं? क्या हो गया? ये औरत मेरे पीछे पड़ गई। कौन औरत है ये? सर तुम ही समझो ना थोड़ा सा। अरे क्या समझू? इलाज करवा इसका पागल गुड़िया का। खबरदार, मेरे बच्चे खाने में खड़े होकर मेरा इलाज। अम्मा नहीं, अम्मा बस करो। अम्मा क्या कर रही हो? अम्मा छोड़ो। अरे इसका मैं छोड़ो। मुझे क्यों मार रही है? मुझे क्यों मार रही हो? अम्मा अरे छोड़ दूंगी मैं। बेगैरत हो। बेगैरत। यार, किस पागल खाने में आके मर गई हूँ मैं। उफ, ये बुढ़िया पागल है, कभी इसकी आदत चली जाती है, कभी कम सुनती है। अल्लाह मियाँ, मैं तो अपने घर में ही ठीक थी। अच्छा, मैं बेल जा रही है। जैसा मैंने आपको बताया, डायरेक्ट पूछना और ऊपर से आना। मुझे पता है कि क्या बात करनी है, मुझे मत सिखा। ये रे, बेल जा रही है, बेल जा रही हाँ, हेलो। हाँ, बस तुम्हारी खैरियत पूछने के लिए फोन किया था, तुम्हारी और बॉबी की। अच्छा, खैरियत से पहुंच गया है ना? चलो, जब वापस आ जाए डॉक्टर के पास से तो उससे कहना जरा मुझे कॉल कर ले। हाँ हाँ, सब कुछ ठीक है। अच्छा, खुदा हाफिज। क्या हुआ? बॉबी वही है ना? मेरा अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त था, वहीं है अपनी माँ के पास। तो अम्मा बताती ना खाला को उनके कारनामे। एक तो पहले आपने उनसे डायरेक्ट पूछा ही नहीं, और जब पता चल गया था कि वो वही है तो आप चुप हो गई। इतने अरसे के बाद मेरी उससे सुलह हुई है, अब मैं उसके बेटे के कारनामे बताकर फिर से लड़ाई लड़ लूं? देखिए अम्मा, बात को समझने की कोशिश करें। अगर हम बॉबी भाई को कुछ नहीं कहेंगे तो जो बॉबी भाई के हिस्से के पैसे हैं वो कौन देगा मुन्नी खाला को? मैं तो नहीं दे सकता। रोहेल, ये तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था ना। अब जो मर्जी करो, भुगतो। अम्मा ऐसा ना कि
बिल्कुल ठीक कह रही हैं अम्मा। एक बात तो हम वसूख से कह सकते हैं, बॉबी भैया को ई चोरी का लत ही डाले हैं। उको भी बचपन से जानते हैं और ई को भी बचपन से जानते हैं। याद है ने, ये 14-15 बरस के थे तो हर रोज स्कूल से कुछ ना कुछ चुरा कर लाते थे। कभी किसी का लंच बॉक्स, कभी किसी का पेंसिल, कभी किसी का रबर। अरे बचपन से ही चोर हैं ये, पता नहीं किस पे गए हैं। क्या मतलब है तुम्हारा नवीन? मेरा बेटा है, जाहिर है मुझ पर ही गया होगा। का आपको भी चोरी का आदत था? अम्मा, अच्छा अम्मा नाराज तुम। सुनिए, उठाइए ये फोनवा, जाके ताले में रखिए। कुछ भरोसा नहीं आपका, ये भी उठा के भेज दें। आवाज नहीं आया, उठाइए। उठाइए ने, फोन लेके जाइए, ताले में रखिए। अच्छा ना मुसर्रत, कब तक मुंह बना के बैठोगी? तुमने भी तो देखो कितने वार किए हैं बेलन से, एक हाथ तो मुझे भी लगा है। अच्छा, मेरा बेलन नजर आ गया और तुम्हारी अम्मा उचक उचक के उछल उछल के इस उम्र में जो निशाने लगा रही थी चमचे से, वो चमचा नजर नहीं आया तुम्हें? है भाई मुझे पता है ना, उनका निशाना तो वैसे ही खता हो जाना था, लेकिन तुम तो क्या? मैं ही कह रहा था कि झगड़ने की क्या बात थी? अगर वो कह रही है किचन से निकल जाओ तो निकल जाती। अच्छा, वो सिर्फ किचन से निकलने का नहीं कह रही थी, वो कहती कि इस घर से भी बाहर निकल जाओ। बकौल उनके, उनका तो बेटा 10-12 साल का है और उनकी कोई बहू ही नहीं है। यार तुम्हें तो पता है उनको भूलने की बीमारी है, वो पुराने दौर में पहुंच जाती हैं। हाँ तो भाई, ये उनके भूलने की बीमारी तुम्हें ही मुबारक हो। मुसर्रत बर्दाश्त नहीं करेगी ड्रामेबाजियां। भला बताओ, ये कौन सी बीमारी हुई कि बेटा याद रह गया लेकिन बहू को भूल गई? सब ड्रामा है ये। अच्छा सुनो ना मुसर्रत, अम्मा तो भुलक्कड़ है ना, तुम भी सब भूल जाओ ना प्लीज। मैं नहीं भूलने वाली। इस बुढ़िया को पागल खाने में जमा कराओ। हाँ साफ बात है, मैं नहीं बर्दाश्त करूंगी ये पागल खाना। मैं समझाऊंगा अम्मा को, बिल्कुल समझाऊंगा, लेकिन तुम भी प्लीज मान जाओ ना। देखो इतनी जोर से मुझे लगी है, थोड़ा सा एहसास ही कर लो मेरा। अच्छा ठीक है, हल्दी और दूध पी लो। हाँ ठीक है, ला दो, थैंक यू। हैं? मैं ला के दूं? कितना मुश्किल है बनाना, जाके खुद ले लो। न जाने इस मुसर्रत का सीन कब ऑफ होगा, कहीं इसकी मौत अम्मा के हाथों ही ना लिखी हो। कुछ कहा तुमने? नहीं तो वो हल्दी सोच रहा था मैं कहाँ रखी है। मैं जाता हूँ। अपनी माँ को बोल, बना के देगी। हाँ खुद ही देख लूंगा, छोड़ो। हाँ, कोई पागल खाने में फंस गई हूँ मैं आके। बहुत ही बोरियत होती है मुझे इस घर में, मनहूस सा घर है। अरे अम्मा, मैं तुम्हें क्या बताऊं कि एक बच्चों के इस घर से जाते ही कितना सुकून हो गया इस घर में। बस पूरा दिन इस घर की मलका बन के रहती हूँ मैं। हाँ बस अब ये बेहारन भी कहीं चली जाए, इसका कोई बंदोबस्त हो जाए, फिर तो बस घर में मेरा ही राज होगा। अच्छा बस तुम आओ किसी दिन अम्मा, फिर तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा बनाती हूँ। ठीक है, सुकून से रहूंगी। हाँ हाँ, तुम्हें बनाऊंगी तो तुम्हारे पास ही भिजवा दूंगी। चलो फिर बात करते हैं अम्मा तुमसे। मिल गई फुर्सत बीवी के पास आने की, वरना तो सारा दिन तुम अपनी अम्मा के घुटने से लग के बैठे रहते हो। हेमो बस एक बात बोलूं, बीवियां अपने शौहर के लिए इतना कुछ करती हैं, इतना कुछ करती हैं, और एक तुम हो के तुम्हें मेरी कोई फिक्र ही नहीं। तभी अम्मा से अपने दिल का हाल बयां कर रहा था। मैं तुम्हारे ये सारे काले करतूत ना बहुत अच्छे से समझती हूँ, और मुझसे ना किसी भी चीज की उम्मीद मत रखना तुम अब। यार लेकिन अकेले, अब तो बॉबी भाई भी चले गए ना, उनके हिस्से के पैसे मैं कैसे दूंगा? शम्मू, मेरी जान, मेरी गुड़िया, मैं जानता हूं आसमान जमीन पर आ जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम अपने रुहेल को इस मुसीबत से जरूर निकालोगी, है ना? देखो रुहेल, इस सब में मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। अगर कुछ कर सकती हूँ तो सिर्फ अम्मा से कह के तुम्हारे लिए थोड़े से वक्त की और मोहलत ले सकती हूँ।
अच्छा चल एक दो अंगूठियां ही दे देना यार, कसम से। अरे सुनो मेरे कसम से कमा कर वापस दे दूंगा ना। अगर कमा कर कुछ करना है ना तो मेरी अम्मा का कर्जा वापस करो, वरना तुम्हें पता है ना अम्मा का। तू मुझसे मोहब्बत करती भी है या नहीं, सिर्फ ड्रामा है ये? मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ इसीलिए तो ये सब कुछ कर रही हूँ। तुम्हें पता है रोहिल, उधार ना मोहब्बत की कैंची होता है, और मैं अपनी मोहब्बत को खुद कैसे काट सकती हूँ। इसलिए तुम मेहनत करो, कुछ भी करो, लेकिन अम्मा का कर्जा वापस करो, वरना तुम जानते हो अम्मा को आ जाएंगी घर पे वो। ठीक है शम्मो बीबी, ठीक है। एक बात मैं भी तुम्हें बता दूं कि अपनी अम्मा के पैसे ना तुम खुद दोगी, चाहे उसके लिए तुम्हें खुद को बेचना भी ना पड़े। एंड दिस इज माय लास्ट फैसला। तुमसे ना इसी बेगैरती की उम्मीद थी मुझे। जाओ यहाँ से। तुम और तुम्हारी माँ ना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। फ्रॉडिया कहीं का। हाँ अम्मा, अम्मा अब तुम्हें ही कुछ करना होगा। मैं तो कहती हूँ मोहल्ले से एक दो लड़कों को पकड़ो और ले आओ घर पे। रोहिल तुम्हारे पैसे नहीं देने वाला, वरना कह रही हूँ मैं तुम्हें। कर लो, ले आओ सबको आज ही, और कर देना उसकी धुलाई भी थोड़ी सी। सुनो लेकिन कहना ज्यादा मत मारे। हाँ ठीक है, बाय, खुदाफिज। अब पता चलेगा इसको। आपने जो डिजाइन्स भेजे हैं वो मुझे समझ नहीं आए। प्लीज कोई डिफरेंट एंड यूनिक डिजाइन्स भेजें। इस तरह के डिजाइन्स आई डोंट थिंक प्रूव कर सकती हूँ मैं। ओके, एंड प्लीज मेक श्योर कि जो कलर स्कीम मैंने आपको बोली है वही कलर पैलेट आपने रखना है। ओके, थैंक यू। क्या बात है, ऑनलाइन शॉपिंग चल रही है? नहीं नहीं, ऑनलाइन शॉपिंग नहीं हो रही है। मैं सोच रही थी कि घर का इंटीरियर कुछ चेंज करूं, इसलिए इंटीरियर डिजाइनर से बात कर रही थी। ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे यकीन है कि अगर आप इन सब को चेंज करेंगी तो बहुत अच्छा लगेगा, सबको बहुत पसंद आएगा। ऐसे एक बात बोलूं, डर भी लग रहा है। वो किस लिए? वो इसलिए क्योंकि देखो ना, हर चीज़ इस घर में सब आंटी के हिसाब से सेट हुई हुई है। पता नहीं घर वाले कैसे रिएक्ट करेंगे इस तब्दीली से। तब्दीली एक फितरी अमल है, कभी कभी माहौल में आ जाती है और कभी कभी इंसान को खुद करनी पड़ती है। ठीक है, सब आंटी की मुताबिक सारी चीज़ें लगी हुई हैं। अब अगर आप चेंज करेंगी तो मुझे पूरी उम्मीद है सबको बहुत अच्छा लगेगा। आप क्यों परेशान होती हैं? पता है, तो मेरी बड़ी बड़ी मुश्किलात ना इतने आराम से हल कर देती हूँ, और मैं ये सब जो कर रही हूँ ना, ये मैं अकेले नहीं कर सकती। इसमें मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा साथ दो, और जो भी डिसीजन हो वो हम दोनों मिल के लें। इसलिए मैंने कोई आर्टिकल डन नहीं किया। एज सून एज आई गेट इट, मैं तुम्हारे साथ शेयर करूँगी और हम दोनों मिल के डन करेंगे। दर्दाना जी, आपकी पसंद हमेशा बहुत अच्छी होती, आप क्यों परेशान होने लगी इतना? मुझे उम्मीद है कि आप जो करेंगे अच्छा करेंगे। अच्छा, आप जल्दी से बता दें कि रात के खाने में क्या बनेगा, सबको बताना है। तुम इस बारे में क्यों परेशान हो रही हो? तुम अपने कमरे में जाओ और आराम करो, मैं तुम्हारे लिए फ्रूट्स भिजवाती हूँ। नहीं नहीं, मुझे फ्रूट्स नहीं खाने, मेरा मूड नहीं है। देखो, कुछ चीज़ें मूड के हिसाब से नहीं की जाती, बल्कि सेहत के लिए की जाती हैं। इस वक्त तुम्हारा फ्रूट्स खाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डोंट फॉरगेट, तुम्हारे पास इस वक्त एक और जान भी है जो तुमसे जुड़ी है। तुम अंदर जाओ, मैं तुम्हारे रूम में फ्रूट्स भिजवाती हूँ। अनमोल, बुशरा बीबी के कमरे में फ्रूट्स भिजवा दे। जी अभी तो अम्मी के घर पे। नहीं वापसी होगी। चाहता तो मैं भी यही हूँ, लेकिन आप तो जानते ही हालात। ठीक, चल, खुदा हाफिज। जी अम्मी, जी हम ठीक हैं। हाँ, बेबी भी ठीक है। नहीं, कुछ नहीं कर रहे थे, वो बाहर बैठे थे ना, धूप सेक रहे थे। क्या? अरे धूप सेक रहे थे, सूप काहे सेकेंगे? पता नहीं कहाँ सुनती हैं। सुनिए, कहाँ है आप? हाँ अम्मी वो बाबू आ गए, हम बाद में बात करते हैं आपसे। कहाँ है आप? अरे बाबू, यहाँ है हम, यहाँ है बाहर,
धूप सेकने आइए ने, आप भी धूप में बैठिए, हमारे साथ धूप सेकिए। सेकिए नहीं आगे धूप। आ गए। सामान ले आया हूँ, उधर रखा है किचन में, देख ले। हम कहाँ देख लें, अम्मा मंगाई थी ने, उसका सामान है वो खुद ही देख लेंगी वहां जाके, हमरे मुताबिक कुछ नहीं है। अम्मा मंगवाए? हाँ वही मंगाई है, वो बज्जो आ रही थी ने, मगर अब नहीं आ रही। काहे? खैरियत? हमको का पता काहे नहीं आ रही। एक तो बात बताइए, उनको जब से शादी हुआ है बहुत फिक्र नहीं होने लगा होगा आपको? बहनों की फिक्र शादी के बाद ही होती है, पहले नहीं होती इतनी। जब पराए घर चली जाती है तो सोच और फिक्र के दायरे बढ़ जाती है। क्या कहना चाह रहे? हमने भैया को हमने फिक्र नहीं है हमरा ब्याह के बाद, ये कहना चाह रहे ने? ठीक, अब कहा मैंने, ऐसा तो कुछ नहीं कहा मैंने। मेरी बात को कहां से कहां ले जाती हैं यार। हाँ हम ही तो गलत समझ रहे हैं ने। एक तो काम कीजिए, अपना बहन को फोन करके पूछ लीजिए ने कैसी है, क्या हाल है, खैरियत से है कि नहीं है, कलेजे को ठंडक मिल जाएगा आपका। ये बात गए? बोलिए। क्यों करती हैं ऐसी बात? लगती ईटा उठा के मारे आपका दिल पे जो लगता है। अरे हमरा तो कुछ बोलना बेकार हो गया है, बोले नहीं काटने को दौड़ते हैं, आपको मिर्ची लग जाता है। अरे बोलिए, जितना बोलना है बोलिए, पर अपनी बात बोलिए, मेरी बात बोलिए, एक दूसरे की बात करते। कुछ गलत कहा मैंने? नहीं नहीं बाबू, आप कहाँ कुछ गलत बोलते हैं। इस दुनिया में, इस सारा पाकिस्तान में कौन गलत बात नहीं करता, सिर्फ एक तो इंसान करता है, नवीन, जोजा, सोहेल, अहमद, वो सब गलत बोलती हैं। कहते हैं ना, औरत 13 पस्ती से बनी है, तभी तो उसका कोई इलाज नहीं है। ठीक कहते हैं। हमको ने आपसे इस तरह बात नहीं करना चाहिए, मगर कभी कभी तो कर सकते हैं ने। आप नहीं सुधरेंगी, सामान देखिएगा। इका तुम्हारा तो पेट निकल रहा है बाबू, इन्हें हमको बिल्कुल पसंद नहीं है। हमने एक काम करते हैं, कल ने बाजार से जाके हम आपके लिए रस्सी लेके आएंगे। हर रोज सुबह 6 बजे उठ के ने आपको रस्सी कूदना है। हम यहाँ बैठ के गिनेंगे, सारा गिनती पक्का होगा हमरा, समझ रहे ने? करेंगे ने? सुबह? हाँ। सुबह कसरत नहीं कर सकते हम? अरे क्या मतलब है, ये पेट में अंदर कैसे जाएगा बाबू? कूदना तो पड़ेगा ने। रात में कर लेंगे। रात को कौन रस्सी कूदेगा बाबू? नहीं, सुबह नहीं होगी। तो आइए ना, सामान देख लीजिए। आते आते अभी धूप सेक रहे हैं हम। जमुल साहब, आप किसी तरह मेरे साथ कोर्ट मैरिज कर ले, मैं आपके साथ भागने के लिए तैयार हूँ। जी जी, आप अपनी अम्मा को मना दीजिए ना, मैं बड़ी परेशान हूँ, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मैं बस इंतजार कर सकती हूँ आपका, कर रही हूँ मैं इंतजार। अल्लाह हाफिज। अल्लाह, नहीं रहूंगी अब, नहीं रहूंगी। अल्लाह। अम्मा, अम्मा, मुझसे तो बात कर लो, मुझसे क्यों नाराज हो? मुझसे तो बात कर लो। मुझे मेरे मैके छोड़ो, मैं नहीं रहूंगी अब यहाँ। तुम्हारे मैके? तुम रुखसत होके थोड़ी आई हो, मुसरत आई है रुखसत होके। तो उससे रुखसत कर दो ना। अम्मा ऐसे थोड़ी होता है, अभी तो शादी हुई है, क्या बोल के उसको घर छोड़ के आऊंगा? खानदान भर में बेइज्जती हो जाएगी। उस पहलवान लड़ाका के साथ मैं नहीं रह सकती।
बड़बोली है जुबान मगर ये दिल बड़ा है भोला है, कुछ ना कुछ तो राज जो अभी नहीं है खोला। गुजरती है यूं जिंदगी तो बस गुजर ही जाए, ये किसने सोचा है ये किसने जिंदगी को बोला। रूबरू हो जाए तो बात बन जाए, आरज़ू जिसकी है वो कैसे मिल जाए। बहाना है बनाना जरा न लड़खड़ाना, छोटी सी बात को न छोटी सी रंग देना। ओ बच्चों बजा दे ताली से